हेलो गाइस। तो फिर स्वागत है आप सबका आप सबके यूट्यूब चैनल पे। और हम हरियाणा सीटी हमारी सीरीज चल रही है ना। 3 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे मैथ के और आज हमारा 4th मॉक टेस्ट है। आज के मॉक टेस्ट में भी हम मैथ ही करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि पहले जो 15 के 15 जो मॉक टेस्ट है उनमें मैथ कर लेंगे, फिर अगले 15 मॉक टेस्ट में हम रीजनिंग कर लेंगे। अगर बाई चांस आपका एग्जाम जल्दी हो भी जाता है तो यही चीज आपको मेंस में भी काम आनी है। ठीक है, वैसे जो चांसेस है वो अगस्त में होने के हैं, एग्जाम के अगस्त में एग्जाम होगा। तो हम मेंस का भी साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि मेंस में जब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, तो हम इसलिए प्री और मेंस दोनों का ही कर रहे हैं। तो आप इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमारा एग्जाम तक कवर होगा या नहीं होगा, पर जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि आपके मैथ में 15 में से 15 नंबर आए, रीजनिंग में भी 15 में से 15 नंबर आए, यानी आप 100% स्कोर करो मैथ और रीजनिंग में। हमारी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, और इसी इसी चीज को देखते हुए हम मैथ कर रहे हैं, इसी लेवल का मेंस लेवल का भी है ना। और इसी चीज को देखते हुए हम रीजनिंग भी करेंगे, वो मेंस लेवल की ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्री लेवल का सिर्फ करेंगे, तो मेंस और प्री दोनों को ही कवर करेगा आपका। और आपको हरियाणा पुलिस में भी काम आएगा वो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, एचटेट में भी आपको काम आएगा, हरियाणा पुलिस में भी काम आएगा, जितने भी हरियाणा के एग्जाम होते हैं आपको एचपीएससी में भी वो काम आएगा। हम उसी लेवल का पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिकली जो ओल्ड ईयर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें वो क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी ऐड इसमें कर रहा हूँ कि आपको वो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीईटी के क्वेश्चन है। सीईटी तो अभी पिछली बार हुआ है, तो इसमें एचएसएससी ने जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिस लेवल के पूछे हुए हैं, उसके आसपास का भी हम सारा कवर कर रहे हैं। और एचटेट के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें हरियाणा पुलिस के सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हरियाणा के मेन मेन जो एग्जाम हुए हैं, है ना, जितने भी एग्जाम हुए हैं एचएसएससी ने लिए हैं, वो एचपीएससी ने लिए हैं, उनमें मैथ जो भी पूछा गया है, मैथ रीजनिंग जिस लेवल का भी पूछा गया है, वो हम सारा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि एक ट्रक जो है 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक ट्रक की गति ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात। यानी इसमें आपको ये पूछा है, गति स्पीड को बोलते हैं। ठीक है, जो गति है, गति हम स्पीड को बोलते हैं। यानी आपको बस की स्पीड। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड किसके बराबर होती है जानते हैं सारे? तो आप बोलोगे स्पीड क्या होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। यही होता है जो स्पीड है हमारी, वो क्या होती है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले आपको क्या दे रखा है? ट्रक, यानी आपको ट्रक की स्पीड और बस की स्पीड, इन दोनों की गति का रेशो पूछा है। अच्छा स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा यहाँ पे जो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी जो गति है ट्रक की, ये ट्रक की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बस की बात हो रही है। अच्छा डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 550 मीटर जो है ट्रक कवर करता है, तो डिस्टेंस 550 मीटर का दे रखा है। यहाँ पे मीटर है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा टाइम किसमें दे रखा है? टाइम यानी 1 मिनट, यानी 550 मीटर 1 मिनट में वो कवर कर रहा है, तो 1 मिनट आ गया। अच्छा ये रेशो है बीच में। मुझे एक बात बताओ कि जो डिस्टेंस है बस कितना? 33 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर कर रही है भाई? कितनी? 45 मिनट में कवर कर रही है, 45 मिनट। आपको बस रेशो ही निकालना है, इनका रेशो निकालना है। मुझे आप एक बात बताओ, क्या यूनिट सेम है? यूनिट यहाँ पे मीटर में दे रखी है, डिस्टेंस यहाँ पे यानी जो दूरी है यहाँ पे मीटर में दे रखी है, पर यहाँ पे किलोमीटर में दे रखी है। टाइम यहाँ पे मिनट में है, यहाँ पे मिनट में है, तो टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें है? सिर्फ दूरी में है, यानी डिस्टेंस में है। यहाँ पे मीटर है तो यहाँ किलोमीटर है, तो आप सेम कर लो। चाहे तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर किलोमीटर, चाहे तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या किलोमीटर को मीटर में। ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये 550 मीटर इधर लिखा हुआ है, ये मीटर है ना, इधर 1 मिनट लिखा हुआ है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इस किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर आ जाएगा, 1000 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो मीटर है हमारा, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, और नीचे हमारा 45 मिनट है, 45 मिनट।
अब देखो इसका फायदा ये होगा कि मीटर से मीटर आपका कट जाएगा, मीटर से मीटर कटेगा, मिनट से मिनट कटेगा। अब जो बचा है सामान ना उसे काट लो। मुझे एक बात बताओ कि इस जीरो से मैंने जीरो को काट दिया, ठीक है? तो 11 पंजे 55 और 11 तिये 33, तो ये कट जाएगा। हम रेशो में ऐसे काट सकते हैं, सीधे हम काट सकते हैं ऐसे रेशो में। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ कि 5 से मैंने इसे काट दिया, ये 20 बार कट जाएगा या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, 3 से 45 कट जाएगा 15 बार, 15 बार कट जाएगा। अब 20 और 15 कट जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाना है 3, ठीक है? तो अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इधर हमारा कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ पे 1 बचा है, बीच में रेशो है और यहाँ पे कितना है 4:3, 4:3। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारा मान लो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है हमारा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे हम बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी इस 3 की गुणा यहाँ पे हो जाएगी और इसकी गुणा यहाँ पे हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा गुणा होके, बीच में रेशो है और 1 की गुणा 4 से हो जाएगी, यानी इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है? यानी रेशो ना बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का ही काम करती है। रेशो का मतलब क्या होता है? ये बराबर के बराबर जो होता है, बराबर का निशान बराबर का काम ही करती है। यानी इस 3 की गुणा इससे कर देंगे, इसके ये हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाती है इसमें। रेशो में अगर 2 वेरिएबल दे रखे हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं उसको सिंपल बनाने के लिए रेशो को। अगर रेशो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उसको सिंपल कैसे बनाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 दे रखे हैं, अगर 3 दे रखे हैं, फिर उसका और मेथड होता है, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है? तो ये बात सबको क्लियर है? इजी है ना? बस सीधा ऐसे रख के अपने वैल्यू को बस काटना ही है, क्योंकि जो उसने स्पीड पूछा है, दोनों की स्पीड का रेशियो पूछा है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों का डिस्टेंस अपॉन टाइम रख के हम काट देंगे इसको, है ना? तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर 3:4। ठीक है? तो बात सबको क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? ये लिख लो आप अच्छे से। अच्छा बात समझ आएगी। मैं न्यू कह रहा, सुनो ध्यान से। मैं न्यू कह रहा कि जो हमारा ना इसमें न्यू पूछ रखा है कि एक ट्रक जो है 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करा, जबकि एक जो बस है वो 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करा, और ट्रक की जो गति है बस की गति से उसका अनुपात पूछा। तो मैंने एक बात बताओ कि जो गति है यानी जो स्पीड है वो क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ ट्रक के बारे में पूछा, यहाँ बस के बारे में पूछा। तो ट्रक की जो अमानो डिस्टेंस यानी दूरी दे रखी है 550 जो मीटर है, वो 1 मिनट में कवर करा, तो 550 मीटर 1 मिनट में कवर करा। और जो बस है वो हमारी जो है 33 किलोमीटर 45 मिनट में कवर करा। तो थानू बस करना कुछ नहीं है, रेशो में ना इसकी यूनिट सेम कर लेगा। यूनिट किन्नू कहा? इकाई नु। यानी जो जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हम किलोमीटर में मापा, मीटर में मापा, सेंटीमीटर में मापा है सारे वहां। ठीक है? तो कुछ भी दे सका था यहाँ से। तो अब यो मीटर है, यो मिनट है, यो किलोमीटर है, यो मिनट है, मिनट मिनट ये तो सेम है। यो पर यो मीटर है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर नो मीटर में चेंज कर लो, चाहे फिर मीटर नो किलोमीटर में चेंज कर लो। तो किलोमीटर नो मीटर में चेंज करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 से गुणा हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ भाग करना पड़ेगा था 1000 से। ठीक है? तो बस इसनु बस सेम कर देंगे हम। तो यो जगह 1000, तो उसके बाद काट देंगे, सीधा काट देख रहा है यो ना, रेशो में सीधा काट देख रहा है। यो इसके साथ कट सका, यो इसके साथ कट सका, यो इसके साथ कट सका, यो इसके साथ कट सका। यानी आमनी सामनी यूं भी काट देख रहा रेशो में, आमनी सामनी यूं भी काट देख रहा, ऊपर नीचे से भी काट देख रहा। ठीक है? इनमें बस क्रॉस वाले नहीं काट सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है? तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा बस काट का, यो हमारा 1:4/3 आ गया। अब इसनु किकर सोलो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसकी गुणा इसकी गल हो जाएगी, इसकी गुणा इसकी गल हो जाएगी। तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। ठीक है? समझ आएगी बात या नहीं? लिख लो फिर इसनु।
अच्छा सुनो जी फिर ध्यान से क्वेश्चन में ना देखो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, यो मेंस में पूछे है सीईटी मेंस में पिछली बार, है ना। इब देखो इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है पर कई पर यो भी नहीं होने का था, यूं पता कि 100% में ना 100% में 60% का यो क्वेश्चन होने का नहीं है। कईयों आसान लगागा, कईयों यूं लगागा यार कितना टफ दे दिया, इतनी बड़ी क्वेश्चन हम किकर सोल्व करांगे। तो पर इन्हों ना करने का तरीका पता क्या, सबसे छोटी बड़ी जो ब्रैकेट है वहां से सोल्व करना स्टार्ट करेगा, यानी सबसे पहले यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करना। तो सबसे पहला बिल्कुल अंदर से इसनु सोल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। इन्होंने एक बात बताओ कि सबसे पहले हम इतने वाला पार्ट ये सोल्व करांगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया कुछ होता तो 15 में माइनस कर देंगे, पर क्योंकि एक्स में तो माइनस नहीं कर सकते ना, ठीक है। एक्स में माइनस नहीं कर सकते तो किकर करांगे फिर, है ना। तो मैं न्यू कह रहा इस 37 जो माइनस है ना, तो माइनस जब अंदर जाएगा ना तो इन दोनों के निशान चेंज कर देगा, ठीक है। तो हम इस जो करले वाली ब्रैकेट है ना, ये वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर सोल्व करांगे। तो 37 मते 37 जो माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के निशान चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना होगा भाई, देखो ध्यान दे। तो 37 में जब 15 जाएगा, 37 में 15 जाएगा तो 7 में और 8 में यानी 22, बाई प्लस एक्स आ जाएगा, बाई प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ देखो अब इसके बाहर क्या आया भाई, 28 माइनस आ। अच्छा फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा। तो अब ये जो माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ इन दोनों के निशान चेंज कर देगा, तो कितना आ जाएगा फिर, यो कितना आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, है ना। अच्छा फिर देखो इसके बाहर क्या लिखा है, या फिर 45 लिखा है हमारा, तो इस तरह लिख देंगे। अच्छा 28 में जब बाई जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, और बाहर क्या है हमारा 45 माइनस, ठीक है। अच्छा परा क्या लिख रखा है, 58 लिख रखा है, तो नहीं भी लिख देंगे 58 लिख रखा है। तो पंता अच्छा यो माइनस फिर दोनों के निशान चेंज कर देगा, ठीक है, दोनों के निशान चेंज कर देगा इस तरह, ठीक है। तो माइनस कभी भी बाहर हो ना तो उन्होंने ब्रैकेट लगा लेगा माइनस के बाद, क्योंकि उसके बाद ना अगले निशान चेंज कर दिया माइनस, ठीक है। तो 45 में जब 6 माइनस जाएंगे तो 39 आएगा, और यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 58। अच्छा मैंने एक बात बताओ, ये 39 जब इंगा प्लस का इंगा जाएगा माइनस का हो जाएगा यो, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 58 माइनस 39, ठीक है। अच्छा 18 और 1 कितना आ जाएगा 19, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 19 आ जाएगा, 11 और 8 19 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 19। तो इसने नहीं पूछा कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो प्लस के 19 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 19। तो बस आसान था, थानू बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर थानू बेसिक कंसेप्ट नहीं पता ना फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस कर का बेसिक कंसेप्ट थारे क्लियर होने चाहिए, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होने का पेपर में। समझ के बात या नहीं, तो बस इस तरह करेगा क्वेश्चन, तो लिख लो फिर इसको। अच्छा करेंगे ट्राई एक बार क्वेश्चन जल्दी से। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं न्यू कह रहा, अच्छा बेलन तो जाना ना किन्नू कहा, इस तरह की जो आकृति हो ना, इस तरह की जो आकृति हो इसमें बेलन कहा, ठीक है। प्यारा सा बनाऊंगा रुको। ये ठीक बना है मेरे हिसाब से, है ना। देखो ध्यान दे,
देखो या जो यहाँ ते यहाँ तक का डिस्टेंस हो ना, यहाँ ते यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो इनू त्रिज्या कहा, रेडियस कहते हैं इनू, आर से डिनोट करांगे। ठीक है जी। अच्छा यहाँ ते यहाँ तक का जो यो डिस्टेंस हो इन्हों क्या कहा, इन्हों क्या कहा, इन्हों हाइट कहते हैं हम। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ना दे क्या रखा, क्वेश्चन में न्यू दे रखा है कि बेलन की जो त्रिज्या है ना वो ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है अधिक है ना। क्वेश्चन में न्यू लिख रखा है कि एक बेलन की जो त्रिज्या वो ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किन्नू कहा, सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किन्नू कहा, कर्व्ड सरफेस एरिया था ना। इस तरह की बात सुनियो कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए, सीएसए कहते हैं नो, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा यो ओ आ क्या, सुनो बात ध्यान से, यो मार्कर है देखो थारे सामने मार्कर है ना। अच्छा इसका मार्कर का ना सिर्फ यो वाला एरिया, यानी इसमें टॉप नहीं आने का, बॉटम नहीं आने का, बॉटम नहीं आने का, टॉप नहीं आने का। ठीक है। तो यानी ये दोनों चीजें टॉप और बॉटम छोड़कर जो भी है बचागा ना चारों गिरदे का एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, यानी इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन में न्यू दे रखा है जो त्रिज्या है ना वो इससे कितनी ज्यादा है भाई, कितनी ज्यादा, वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा। तो अगर मान लो इसनो हाइट नो x मान ले, हाइट नो अगर हम x मान ले तो जो हमारी त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है इससे, यानी कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा और क्या दे रखा है, इसका ना क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हुआ ना वो क्या हुआ, 2πRh हुआ, 2πRh। यो क्या हुआ, यो हमारा हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ किसका, यो बेलन का। ठीक है जी। अब अच्छा मैंने एक बात बताओ कि यो बने देखो किकर, किकर बनाया हो, 2πr क्या हुआ, 2πr क्या हुआ, या इस ये जो हमारा सर्कल है ना, सर्कल, इस सर्कल, अच्छा यो 1 रुपए का सिक्का रखा मान लो, इसकी जो यह पूरी डिस्टेंस है इसनु पूरी डिस्टेंस नु क्या कहते हैं, हम परिधि कहते हैं, 2πr, 2πr डिस्टेंस हुआ। अच्छा इस सिक्के के ऊपर ना खासे सारे सिक्के नहीं, उधर दे चले जाओ, उधर दे चले जाओ, तो एक हाइट तक दर दे रहो, तो इस हाइट तक यानी इतने सिक्के था इधर दिए तो एक बेलन बन जाएगा ना। पहला एक यो हमारा एक सिक्का यानी सर्कल था, पर इसके ऊपर दर दे रहेंगे तो एक बेलन बन जाएगा, यानी 2D कहते हैं मतलब, क्योंकि जो सर्कल है वो 2D है, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन की चीज हुआ तो उसमें सर्कल कहते हैं। इसकी जो हाइट बढ़ा देंगे तो बस ये बस बेलन बन जाए फिर। ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है इसका, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अच्छा मनु एक बात बताओ, पाई की वैल्यू कितनी हुआ, 2/7, 2/7। अच्छा आर की वैल्यू कितनी हुआ हमारी, आर की वैल्यू x+5 मान ले, और एच कितना है हमारा, मान लो x। ठीक है जी। अब इन्नू सोल्व करांगे तो कितना होगा, मनु बताओ कि क्या यो 11 से कट जाएगा, हाँ या ना, 11 से देखो 1177 कट जाएगा 11 से, तो कितना आ जाएगा फिर भाई यो, 11 दूनी 22, 11 पैसे काट लो, 1177 और 11 दूनी 22। ठीक है जी। अच्छा दो ते फिर काट ले, इसमें दो ते कितनी बार कटा गया, 36 बार। अच्छा दो ते फिर इसमें काट ले सीधा, न्यू हम सीधा काट सका, अगर बीच में बराबर का निशान है तो सीधे न्यू काट सका हम। ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा हमारा, अच्छा फिर यहाँ कितना होगा हमारा, देखो यहाँ इस x के अंदर गुणा करेंगे तो x² + 5x आ जाएगा। अच्छा इस 7 की जब यहाँ गुणा होगी, 18 गुणा 7 कितना हुआ, 126, यानी 126 आ जाएगा हमारा आएगा। अच्छा इस 126 नु इंगा फेंक दो उठाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा हमारा, 5x - 126। अब यह ना क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक समझा किन्नू कहा, क्वाड्रेटिक जब पावर दो है ना तेन क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है। द्विघाती है। अब मनु एक बात बताओ कि इसनु सोलो किकर करांगे, आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हों गुणा करके 126 आवा और जिन्हों जोड़ का या माइनस करके 5 आवा, तो मनु बताओ कितना आवा, आप पहला तो नहीं बताओ 126 किसके पहाड़े में आवा, 126 किसके पहाड़े में आवा, तो मेरे हिसाब से 14 × 9, 14 × 9, 14 नु जब 9 से गुणा करा 126 आवा। यह चीज थारे दिमाग में तब आवागी अगर थानू पढ़े आंदे होंगे, अगर पढ़े स्कूल में कभी पढ़े हो ना, पढ़े थाने कभी जिंदगी में, पढ़े स्कूल में, वहां तो बस तुम टाइम पास करे, मनो लगता नहीं हम पढ़े होंगे वहां। ठीक है। तो सबसे पहले तुम पढ़े याद करने हैं, तो कम से कम था नो, नहीं ज्यादा, नहीं ज्यादा, कम से कम 24 तक तो पढ़े आने चाहिए, 24 तक नहीं आते 21 तक तो कम से कम आने चाहिए, क्योंकि 21 तक अगर पढ़े आवा था नो, कई जगह 24 का भी यूज होगा, क्योंकि 24 के चल वो तो हम कर लेंगे, पर 21 तक तो थानू पढ़े ना याद होने चाहिए, 21 तक तो याद होने चाहिए। तो इस करके 24, तुमने एक बात बताओ कि यो फिर क्या हुआ, तो हम बोलेंगे भाई ये 14 × 9 हुआ, देखो इनका डिफरेंस भी कितना रहा 5 का, तो फिर नए फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा फिर मनु यूं बताओ कि इन दोनों में से प्लस का कौन सा रखेंगे और माइनस का कौन सा रखेंगे, तो यूं बताओ क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का 14 होगा, यानी इसमें यूं रख देंगे प्लस के 14 और माइनस के 9x।
ठीक है। ये मैंने एक बात बताओ कि इन दोनों में क्या कॉमन आवेगा, इन दोनों में क्या कॉमन आवेगा। अच्छा इन्हें कहाँ लिखूं मैं, सुनो ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा। मैंने एक बात बताओ कि इन दोनों में कौन सा कॉमन होगा। इन दोनों में मान ले मैंने x कॉमन काट दिया तो अंदर क्या बचेगा हमारा, अंदर हमारा बचेगा x प्लस के 14, क्यों आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहां से फिर क्या, माइनस के 9 कॉमन आ जाएगा, माइनस के 9 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमारा भाई, माइनस के 9 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 14, यो आ जाएगा हमारा। अच्छा मैंने एक बात बताओ कि x प्लस 14 दोनों में कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 9 बचेगा तो इनका जीरो। तो अब इन दोनों की गुणा जीरो के बराबर है, या तो यो जीरो होगा या फिर यो जीरो होगा। तो इसमें जब जीरो के बराबर करेंगे तो माइनस के 14 होगा, और जब इसमें जीरो के बराबर करेंगे तो प्लस के 9 आएगा। तो माइनस की वैल्यू तो हम लेने के नहीं, हम प्लस की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 9। अब इसमें थानू ना शॉर्टकट में करना था, यहाँ फैक्टर अगर पता चल गया ना, देखो यहाँ तक तो खैर इतना ही टाइम लगेगा क्योंकि ये बेसिक तो आना चाहिए यहाँ वाला, है ना। इसके बाद हम इसमें ना शॉर्टकट बस इतना सोच सका कि 14 इंटू 9 होगा तो एक 14 फैक्टर होगा, एक 9 फैक्टर होगा, और प्लस के 14 होगा माइनस के 9। तो यूं था ना पता चल जाना चाहिए कि माइनस के 14 होगा और प्लस के 9 होगा। इसके बाद इनके निशान चेंज कर देख रहा, क्यों करा निशान चेंज, क्योंकि यह वाली चीज करका इंगे ते पर कोई चीज जाएगी तो निशान चेंज हो जाना इस करका, तो इसके निशान चेंज कर देने था लास्ट में। ठीक है। प्लस के सॉरी प्लस क्या होगा, यो माइनस का होगा, तो यो निशान चेंज कर देने बता लास्ट में, यो माइनस का जाएगा प्लस का जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, तो इन्हों लिख लो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आसपास का क्वेश्चन भी आ जाए तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसका पहली बात तो थानू फॉर्मूले पता होने चाहिए। अच्छा इसके फॉर्मूले भी थानू बता दूंगा मैं, सुनो एक बार यो लिख लो पहला। अच्छा मैं ना थानू इसके बारे में मेन मेन चीज लिखवा रहा है, वो लिख लो एक बार। अच्छा मैंने यूं बताओ कि मान चलो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9, x की वैल्यू 9 आ गई। ये मैंने एक बात बताओ कि x क्या था हमारा, यो x हमारा क्या था, x यही हो जाएगा 9, यो x प्लस 5 था यानी 9 प्लस 5 यानी 14 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका ना वॉल्यूम काटना, तो वॉल्यूम क्या हुआ इसका, इसके वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम का फार्मूला क्या हुआ, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर आर कितना हमारा 14 यानी 14 का स्क्वायर, और एच एच कितना हमारा 9। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर हो जाएगा, आ जाएगा हमारा, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो यो आ जाएगा बस। अब देख लो कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई यो आएगा हमारा 9 चौके 36, 36 दूनी 72, और 72 दूनी कितना हुआ 144, यानी लास्ट में 4 आएगा। तो बस इन्हें सोल्व कर लेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा फिर हमारा, देखो ध्यान से, बाई गुणा 2, बाई गुणा 2 कितना हुआ 44, बाई गुणा 2 कितना हुआ 44। अच्छा यहाँ 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 कितना हुआ 126, 126, तो 126 थे 144 की गुणा कर लेंगे, 126 थे 144 की गुणा कर लेंगे। अच्छा तो इनकी गुणा हमारा आंसर हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो मैंने 4 लिखा। अच्छा 3 डिजिट की गुणा किकर करना पता था, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना होगा 24, तो मैंने 2 कैरी कर लिया यहाँ से।
ठीक है, यो पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और जोड़ देंगे, यानी 4 दूनी 8 और 6 चौका 24, 24 और 8 कितना होगा 32, 32 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 34, 3 कैरी कर लेंगे यहाँ। उसके बाद अगला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, यानी 1 की गुणा 4 के साथ 4 आवागा, 6 की गुणा 0 के साथ तो 0 आवागा, तो 4 और 8, 4 और 8 कितना हुआ 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, आंसर एक बचा हमारा। उसके बाद इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, यानी चाहिए तो 4 आवागा, 0 आ जाएगा, 4 और 1 5 है ना, और ये 0 आ जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना होगा 55 44, 55 44। ठीक है, मैं 3 डिजिट की थानू गुणा करके बता रहा किकर करांगे, देखो ध्यान से समझ लियो अच्छे से, मान लियो लिख रखा है। तो इसमें टोटल ना 5 स्टेप हो हमारे। सबसे पहला यो स्टेप होगा, दूसरा यो स्टेप होगा, तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है ये वाला, अच्छा तीसरा यो स्टेप और चौथा यो स्टेप है। ठीक है, अब सबसे पहला आपने इसकी गुणा इसके साथ करनी है, तो 6 चौके 24, 24 का 4 लिख देंगे और 2 कैरी कर लेंगे तो एक ही लाइन में था आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यो आ जाएगा हमारा, एक लिख लेंगे। अच्छा फिर उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, यानी इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और जोड़ देंगे, यानी 6 दूनी 12 और 4 एकम 4, 12 और 4 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18, एक बच गया तो यो आंसर लिख लिया। हाँ ठीक है, दूसरी बात भी समझ आएगी। अब तीसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये वाला स्टेप, यानी इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 6 दूनी 12, 12 4 दूनी 8, तो 12 और 8 20 और 2 एकम 2, तो 20 और 2 22, 22 और 1 23, तो 2 लिख देंगे। तो बस ये वाला जो स्टेप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 और यो 4, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 2 8 है ना। उसके बाद बस यो बचा 2 दूनी 4, तो आ जाएगा आंसर हमारा 48 384। इसमें थानू प्रैक्टिस करनी है, अगर थानू प्रैक्टिस बढ़िया बढ़िया होगी ना थानू इमा दिक्कत नहीं आने की। इब मनु फालतू सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जल्दी जल्दी दिमाग में करती हूँ, इसनो एक ही लाइन में आ जाएगा मेरा आंसर अगर पूरा करना पड़ जा। वैसे पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑप्शन में लास्ट वाला नंबर उठा लेगा, डिजिट लास्ट वाला, तो उससे देख कर था आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बारे में इसके बाद था इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा दूंगा, एक बार वो लिख लो अच्छे से, एक बार ये नोट कर ले। अच्छा सुनो ध्यान दे। अच्छा यो मान लो हमारा बेलन आ, यो बेलन आ। अच्छा इसनो बेलन नो और क्या कहते हैं, बेलन, इसनो हम सिलेंडर भी कहते हैं, सिलेंडर। ठीक है, अब इसके बारे में थानू कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले यह इसकी रेडियस हुआ और यह इसकी हाइट हुआ और यह भी इसकी रेडियस हुआ। ठीक है, अब सुनो सबसे पहले थानू इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ध्यान रखना सी एस से। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया नु पृष्ठीय क्षेत्र वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हुआ है जो मान ले मार्कर है इसका बस इस टॉप और बॉटम ने छोड़कर, मान लो टॉप और बॉटम ने छोड़कर बाकी का जो यो चारों गिरदे का एरिया बचाना, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। इसका फॉर्मूला यानी था 2 पाई आर नु, यानी परिधि सर्कल की परिधि नु 8 से गुणा कर देना, यानी 2 पाई आर एच, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सी एस से आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कई बार ना यूं भी थानू पता होनी चाहिए कि यह क्या हुआ हमारी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस परिधि नु कहते हैं, परिधि, परिधि, परिधि नु अगर हम ऊंचाई के साथ गुणा कर दें, हाइट के साथ गुणा कर दें, यानी ऊंचाई के साथ गुणा करते हैं तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, किसका इसका बेलन का, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा इसके बाद टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए, यानी इसमें यो तो आवागई आवागा 2 पाई आर एस, तो आवागई आवागा इसमें। ठीक है, प्लस में टॉप और बॉटम का एरिया भी आ जाएगा। अच्छा इसमें टॉप में भी सर्कल बने हैं, बॉटम में भी सर्कल बने हैं, यानी यहाँ भी हमारा वृत्त और यहाँ भी वृत्त बने हैं, तो 2 वृत्त जुड़ जाएंगे। अच्छा एक वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ, एक वृत्त का जो एरिया हुआ, एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ, ये तो जाना हम सारे पाई आर स्क्वायर, तो दोनों वृत्त का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा दोनों का, नहीं थे
टू पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एच प्लस आर बचेगा फिर अंदर। तो या जो वाला फॉर्मूला ना ज्यादा यूज हुआ है इसका, जो वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज हुआ, तो ये बात सीधी ध्यान रखनी थानू, ये वाला फॉर्मूला ना सीधा रट लियो कि टोटल सरफेस एरिया यानी इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आवागा ही आवागा, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आवागा ही आवागा। इसमें टॉप और बॉटम यानी ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग यानी दो सर्कल और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू पाई आर और एच प्लस आर। इसके बाद हमें इसका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, वॉल्यूम किसके बराबर होगा। अच्छा ये बात हम जाना कि एरिया की गुणा अगर हम हाइट के साथ यानी क्षेत्रफल की गुणा ऊंचाई के साथ कर दे तो हमारा एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया कितना, एरिया एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर और एच तो नहीं भी आ जाएगा यानी पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला जाएगा। तो बस ने तीन फॉर्मूले थानू ध्यान रखने हैं इसके, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम, इन तीनों का ही क्वेश्चन आवागा कराया इसका, तो ठीक है। तो यह बात ध्यान रखनी है, जो इसके बारे में लिख लियो, ठीक है। कि इसके बारे में ने तीन फॉर्मूले थानू पता होने चाहिए, ने बनेगी इतना थानू बता दिए, परिधि ते हाइट की गुणा करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ये बात भी ध्यान रखनी, सरकमफ्रेंस की गुणा हाइट के साथ होगी तो हमेशा एरिया आएगा, और एरिया की गुणा अगर हाइट के साथ होगी तो हमेशा वॉल्यूम आएगा। आयतन 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 का दबागा, अगर क्षेत्रफल की गुणा हाइट के साथ हो तो आयतन आएगा, अगर परिधि की गुणा हाइट के साथ हो तो हमारा क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो लिख लो फिर इसमें। अच्छा देखो ये क्वेश्चन पढ़ो था ने, ऐसा क्वेश्चन ना पहली क्लास में कराया था मैंने, जो पहला मॉक टेस्ट है उसमें देखियो इस तरह क्वेश्चन थानू कॉन्सेप्ट कराया था कि कभी भी साधारण ब्याज के केस में अगर कोई राशि डबल हो रही हो, दुगनी हो रही हो, 3 गुना हो रही हो, 4 गुना हो रही हो, 5 गुना हो रही हो, तो किकर करा। तो अगर कोई भी पैसे आपके डबल हो रहे हो ना, डबल हो रहे हो पैसे, तो वहां पर रेट और टाइम की जो गुना हुआ 100 के बराबर होगा अगर पैसे डबल हो रहे हो, ठीक है। अगर पैसे 3 गुना हो रहे हो, 3 गुना हो रहे हो, तो वहां रेट और टाइम की गुणा की कर 200 के बराबर हो जा। अच्छा 4 गुना हो रहे हो तो वहां रेट और टाइम की गुणा बता दो इसके बराबर हो आगे 300 के बराबर। तो थानू कहानी समझ में आएगी ना, क्या अगर न्यू बोलूं कि 30 गुना हो रहे थारे पैसे थारे 30 गुना हो गए, तो यानी कि फिर क्या होगा, वहां रेट और टाइम की गुणा किसके बराबर हो आगे 2900 के, ठीक है। तो बस सिक्कर कर देगा, समझ आएगी ना कहानी किक करा। तो इधर पैसे अगर डबल हो रहे यानी रेट और टाइम की गुणा 100 के बराबर हो आगे, तो मैंने न्यू बताओ रेट का मतलब दर और टी का मतलब टाइम यानी समय। तो मैंने एक बात बताओ कि दर कुछ ही ना था, दर और टाइम दे रखे 12, टाइम 12 दे रखे, तो बस यहाँ 12 रख देंगे। तो यहाँ रेट कितना आ जाएगा 100/12। अच्छा यो 16 करेंगे तो 12 अट्ठे 96 आगे 4 बचागा, 12 अट्ठे 96 आगे 4 बचागा, तो ये आ जाएगा। तो 4 तिये 12 यानी कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%। तो बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो बस यानी अगर पैसे डबल हो रहे तो 100 ते सीधा 100 नु सीधा 12 ते भाग कर दो, आंसर आ जाएगा धारा। अगर पैसे 3 गुना हो रहे तो 200 नु भाग कर देंगे बस 12 ते, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, यो थानू कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में समझाया था। अगर थानू समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो छोड़ दियो फिर, है ना। फिर इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, लिख लो इसमें। अच्छा देखो भाई क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा है कि दो संख्या है ना 2:3 के अनुपात में, और यदि उनका योग 125 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, यानी उनका योग यानी उनका सम जो है ना दोनों संख्या का कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए। अच्छा देखो यो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ना यूं दे रखा है भी दोनों संख्याओं का जो समा योग है वो 125 है, क्या इसका सम 125 बन रहा है,
क्या इसका सम 125 बन रहा है? क्या इसका सम 125 बन रहा है? तो किसी का नहीं बन रहा है, 3 में से सिर्फ इसका ही बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी फंस जा, अगर इस तरह के क्वेश्चन कोशिश करे करो कि ऑप्शन ते उड़ाने की कोशिश करे करो, ठीक है। अगर ऑप्शन ते हो तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा थारा, समझ गए बात नु। पर इसनु करांगे कि कर अच्छा क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि दो नंबर ना इस अनुपात में, इस रेशो में, और दोनों का जो योग यानी समो कितना भाई 125 नहीं दे रखा है थानू। ये मैंने एक बात बताओ कि दोनों का जो योग यानी 2 + 3 यानी 5, 5 की वैल्यू 125 दे रखी है। अगर 5 पार्ट की वैल्यू, पार्ट कह रहे हैं रेशो नु, टोटल कितने पार्ट है, 2 और 3, 5 पार्ट है, यानी 5 पार्ट की वैल्यू 125 दे रखी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 25 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 25, एक पार्ट की वैल्यू बीच में रख देगा, एक पार्ट की वैल्यू 25 है, तो 2 पार्ट की कितनी आ जाएगी 50, ठीक है, और 3 पार्ट की कितनी आ जाएगी हमारी 75। तो हमारे नंबर क्या आ जाएंगे फिर 75 और 50, ठीक है। तो इस तरह करेगा, यानी अगर कभी भी रेशो दे रखा हो और मानो योग दे रखा हो, कभी भी रेशो दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो, योग दे रखा हो, तो हम क्या करें, इन्हें जोड़ का इससे भाग कर दे, हम इन्हें जोड़ का इससे भाग कर देंगे। अच्छा जो भी आवागा यो 25 आ गया हमारा, ठीक है, यो 25 आ गया हमारा, तो इस 25 नु बीच में रखांगे और इससे इसकी गुणा कर देंगे तो यो आ जाएगा, इसकी इससे गुणा कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा, कभी भी तो 2 नंबर मान ले इस तरह रेशो में दे रखे और उनका योग दे रखा, योग दे रखा है 125 यानी जोड़ दे रखा है, तो कभी भी अगर रेशो दे रखी और योग दे रखा हो, तो अगर यहाँ योग है तो रेशो कभी योग कर देगा यानी सम कर देगा, तो कितना सम आ जाएगा 5, तो जितना भी सम होगा उससे भाग कर देगा, तो कितना आ जाएगा 25। तो इस 25 को हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, इससे गुणा करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा हमारा, और इसके गुणा करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर मैंने नहीं बताओ कि पहले नंबर की वैल्यू 50 आ जाएगी, दूसरे नंबर की 75 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये जो बीच में हम रखा है ना, बीच में ये जो नंबर रखा है, इसके ना 3 नाम हो, 3 नाम क्या, एक तो HCF कहते हैं, HCF, दूसरा इन्हों क्या कहते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं, कॉमन रेशो। 3 नाम हो इसके, तीनों नाम थानू पता होने चाहिए। एक तो HCF कहते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं, और तीसरा ना इन्हों एक पार्ट की वैल्यू भी कहते हैं, एक पार्ट की वैल्यू। अच्छा इन्हों एक पार्ट की वैल्यू क्यों कहा, यो बात था ने मन ने थानू यहाँ समझा दी कि भाई टोटल 5 पार्ट की वैल्यू दे रखी 125, तो एक पार्ट की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो एक पार्ट की वैल्यू भी कहते हैं इन्हों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। HCF इन दोनों का HCF कार्ड का देख लो यही आएगा, 25 इन दोनों का HCF कार्ड का देख लो यही आएगा, तो HCF कॉमन रेशियो एक पार्ट की वैल्यू ने तीनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बस लिख लो इसने सारी की सारी, जो ये सारे कॉन्सेप्ट थानू पेपर में काम आवांगे बैठ कर वहां थानू तब याद आवागी, ठीक है मेरी, लिख लो फिर इसमें। यो देख एक कर का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में न्यू लिख रखा कि ए और बी ने बाई 500 और 35,000 रुपए लगाए, ए और बी ने किसी बिजनेस में लगाए, है ना, और टोटल इनू प्रॉफिट कितने का है, 2,76,000 का, सॉरी 27,600 रुपए का, 27,600 का टोटल लाभ होया दोनों, तो बी नु कितने का लाभ होया, ए नु कितने का लाभ होया। अच्छा इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप के क्वेश्चन हुआ, पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप समझा हम, पार्टनरशिप क्यों करा, हम प्रॉफिट कमाने वास्ता, यानी पार्टनरशिप, कोई सी भी पार्टनरशिप में अगर हम पैसे लगावांगे, किसी व्यापार में हम पैसे लगावांगे तो प्रॉफिट कमाने वास्ता लगावा, तो यह बात था सीधी बात ध्यान रखनी है, यानी इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रॉफिट के, यानी इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा करांगे उतना ही थानू प्रॉफिट होगा। अच्छा जितने टाइम वास्ता करांगे उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, यानी इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम प्रॉफिट के बराबर होगा, यानी जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा ही थारा क्या होगा प्रॉफिट, जितने ज्यादा टाइम के लिए होगी उतना ही प्रॉफिट होगा, यानी सीधी सी बात यूं कह देख रहा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो है वो प्रॉफिट के बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम की गुणा प्रॉफिट के बराबर होगा, यानी जो जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होगी उसी रेशो में प्रॉफिट होगा, जिस रेशो में टाइम होगा उसी रेशो में प्रॉफिट होगा। अच्छा यहाँ ना टाइम की बात ही नहीं हो रही, अगर टाइम की बात नहीं हो रही तो इन्वेस्टमेंट का रेशो प्रॉफिट के रेशो के बराबर हो जा, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो काट ले हम यहाँ से, मानता हो कि इन्वेस्टमेंट का रेशो, दोनों बंदों के इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना होगा, बाई 500 और 35,000,
इन दोनों का रेशो निकाल लो तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगी हमारी। अच्छा फिर ये दोनों 25 से कट रहे तो 25 × 9 225 हुआ 25 से गुना 25 से क्या है कटा तो 25 कम 25 और 25 चौके 100 यानी यह आ जाएगी हमारी 9 रेशो 14 इन्वेस्टमेंट का रेशो। जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है ना वही हमारा प्रॉफिट का रेशो है, यह बात हम जाना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो और प्रॉफिट का रेशो सेम हो, यह बात ध्यान रखनी। तो प्रॉफिट का रेशो भी हो जाएगा यो। अच्छा टोटल प्रॉफिट थानू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 27,600 दे रखा है। आई बात दिमाग में या नहीं? पहले तो पूरा पूरा था रे दिमाग पर देख लो अगर आई तो आगे तो कितना होगा 9 और 14 कितना हुआ हमारा 23। तो 23 की वैल्यू दे मैंने बोला था ना, मैंने थानू बोली थी ये बात कि भाई अगर कभी भी रेशो दे रखे हो और टोटल योग दे रखे हो सम दे रखे हो तो किक्कर करा दोनों ने जोड़ का इस्तेमाल कर देंगे। कितना देखो कटागा पूरा पूरा 23 एकम 23 और 23 दूनी 46 यानी एक पार्ट की 12 आ जाएगी। एक पार्ट की अगर 1200 हुआ, एक पार्ट की 1200 हुआ तो थानू पूछा क्या बी नु कितना मिला 14 × 12। 14 × 12 कितना हो जा हमारा है 14 दूनी 28 2 बचा 14 कम 14 और 2 16 और 2 जीरो लग जाएंगे यानी 16,800 मानो बी नु प्रॉफिट है 16,800 का। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है समझ आ गई बात। अच्छा मनु यूं बताओ कि अगर ए का पूछा था तो इससे गुणा कर देंगे तो 12 × 9 कितना हुआ 108 108 2 जीरो लग जाएंगी तो 10,800 हो जाएगा ए का प्रॉफिट। तो अगर ए के बारे में पूछा था तो यो ए का हो जाएगा और बी के बारे में पूछा क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है जी। तो बस ये बात सीधी ध्यान रखनी है कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो जाकर टाइम बराबर हो। यहाँ टाइम की बात नहीं हो यानी सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन आयो तो दो तरह की पार्टनरशिप हुआ, एक तो सिंपल पार्टनरशिप और दूसरी क्या हुआ कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या हुआ कि टाइम बराबर हुआ, इनमें टाइम की तो बात ही नहीं हुई। मतलब सिंपल पार्टनरशिप का अगर टाइम दिया होता ना कि भाई ए ने इतने टाइम वास्ते पैसे लगाए हैं और बी ने इतने टाइम वास्ते लगाए हैं यानी इसने 4 महीने वास्ते लगाए हैं इसने 8 महीने वास्ते लगाए हैं यानी टाइम अलग अलग होगा तो वहां पे कंपाउंड पार्टनरशिप का हुआ क्वेश्चन। ठीक है तो लिख लो फिर इसमें। क्वेश्चन में इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था। न्यू पता कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है ना इन्वेस्टमेंट यहाँ से काट ले करो, यहाँ से इनका रेशो काट ले करो 2 जीरो से 2 जीरो कटागा है ना। इससे 25 × 9 और 25 × 25 एकम 25 और 25 चौके 100 तो यानी इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। इतना टाइम लगना चाहिए बस है ना। तो ये आ जाएगा हमारा यानी इतने की वैल्यू इतनी दे रखी है था इतने की वैल्यू यानी 14 9 23 की वैल्यू दे रखी है तो एक की वैल्यू काट लेंगे यहाँ से। एक की वैल्यू काटेंगे तो 1200 आ जाएगा और 1200 × 14 हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है तो भाई इतना टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए टाइम। अच्छा देखो ध्यान से भाई क्वेश्चन में न्यू लिख रखा है यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल दे रखा है 25 और 168 मीटर स्क्वायर तो आयत की लंबाई कितनी हुआ। तो पहली बात तो यह होता है आयत पता होनी चाहिए इक्कर के हुआ तो इक्कर के हुआ आयत देखी था कदी आयत इक्कर के हुआ। ठीक है ये क्वेश्चन में न्यू दे रखा है कि इसकी अच्छा यह इसकी लंबाई है या इसकी चौड़ाई है। ठीक है अच्छा इसका विकर्ण ये हुआ इसमें कहते हैं विकर्ण ये तिरछी रेखा हुआ ना इसमें विकर्ण कहते हैं यहाँ। अच्छा मैंने बताओ कि इसका विकर्ण कितना होगा बता सका विकर्ण। तो मैंने एक बात बताओ कि यो 90 डिग्री हुआ 90 डिग्री के सामने वाली किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का बन रहा हो ना तो फिर वो कौन सी हुआ समकोण त्रिभुज हुआ यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस में यो किसके बराबर होगा विकर्ण यानी जो हमारा जो विकर्ण है जो किसके बराबर होगा तो लंबाई का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर प्लस में विड्थ का स्क्वायर यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ये मानो तुम्हें एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू दे रखी मानो विकर्ण कितना दे रखा है 25 दे रखा है। अच्छा एरिया दे रखा है तो इसका जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दे रखा है 168। ठीक है अच्छा मनु तुम्हें एक बात बताओ कि पहली बात तो हुआ था ना ट्रिपलेट पता होना चाहिए कुछ ट्रिपलेट अगर थानू पता है ना अदरवाइज थानू ये सोल्व करना पड़ेगा। थानू एक बात बताऊं चलो पहले सोल्व करता हूं मैं। अच्छा ये एक तो ये इक्वेशन होगी एक ये इक्वेशन होगी दो इक्वेशन होगी थानू बस ने सोल्व करनी है। ठीक है अच्छा मैंने एक बात बताओ थम कि भाई अगर मैं थानू यूं पूछूं कि लंबाई प्लस चौड़ाई इसका स्क्वायर अगर हम करा तो कितना होगा तो हम बोलेंगे भाई लेंथ का स्क्वायर प्लस में विड्थ का स्क्वायर और प्लस में 2ab यही होगा। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या वाला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है ना यही हुआ। अच्छा एल प्लस बी मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 25।
ठीक है जी। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है मानो कितनी 168 तो इन्हों 16 करांगे कितना होगा तो 25 प्लस 2 की गुणा लो होगी 2 अट्ठे 16 एक बचा 2 छक्के 12 13 एक बचा 2 और एक 3 यह आ जाएगा। तो इन जोड़ांगे तो कितना होगा 5 और 6 कितना हुआ हमारा 11 एक बचा तो 3 और 2 कितना हुआ 5 और 1 6 और ये हो गया 3 है ना। यानी ये हो गया हमारा l प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मन नहीं बताओगे यहाँ पे l प्लस बी कितना होगा हमारा तो आ जाएगा हमारा यो किसका स्क्वायर हुआ 19 का। यानी l प्लस बी हमारी 19 आ जाएगी। l प्लस बी हमारी कितना आ जाएगी 19। इतनी बात क्लियर है थानू। तो l प्लस बी काट ली मैंने। अच्छा थानू इसके बाद ना l माइनस बी भी फिर काटनी पड़ेगी। ये किक करो आगे एल माइनस बी की कल लगी तो एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2 LB। इतना लंबा होगा क्वेश्चन। मैंने एक बात बताओ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये थानू दे रखा है 25 और या कितनी दे रखी थानू या कितनी दे रखी थानू बताओ मनु एल बी एल बी एल बी एल बी एल बी एल बी। अच्छा ये क्वेश्चन ना दोबारा देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा है ये हमारी आयत है ना। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है जो ये लंबाई है ये चौड़ाई है और ये विकर्ण होता है ना। इसकी विकर्ण अच्छा विकर्ण किसके बराबर होगा तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा और इसकी वैल्यू ना 25 दे रखी है हमें। ठीक है यानी यहां से फिर अगर मैं बोलूँ भाई यहां से ना मैं था यूं कर रहा कि अगर ये लंबाई है या चौड़ाई है तो ये किसके बराबर होगा ये पाइथागोरस थ्योरम थे। पाइथागोरस थ्योरम तो जो विकर्ण हुआ बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हुआ इसका स्क्वायर है ना। तो यहाँ से 25 किसके बराबर आ जाएगा फिर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है इब यो किक्कर है क्योंकि यहाँ मान लो क्या दे रखा है 25 तो इब यहाँ से ना मैंने एक बात बताओ यह चीज दे रखी है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो किसके बराबर है 25 के। अच्छा यहाँ से मैंने न्यू बताओ कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर करेंगे अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो जो इससे कट जाएगा तो हमारा आएगा 625 आ जाएगा। ठीक है तो इसकी वैल्यू है कि हमारे पास अब बस था ना यह चीज काटनी पड़ेगी अलग से यह चीज अलग से काटनी पड़ेगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा थारा है ना। अब यहाँ से एल प्लस बी आ जाएगा एक बार थारा ये इसकी वैल्यू 625 है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अच्छा 2 LB कितना हमारा भाई एल इंटू बी यानी हमारा क्षेत्रफल कितना एल इन गुना बी 168 हमारा है ना। तो 168 आ जाएगा यहाँ से 168 तो इन्हों जब हम जोड़ेंगे ना 625 प्लस इसकी 2 16 एक बचा 2 छक्के 12 13 एक बचा 2 और 1 3 336 आ गया। ये बिन्नू जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 एक बचा आंसर तो 4 और 2 6 और यो कितना आ जाएगा 961 यो आ जाएगा हमारा है ना। अब यहाँ से एल प्लस बी फिर किसके बराबर अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड है ना। तो यो किसका हुआ फिर 31 का तो लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ा वो 31 आ गया। इसी तरह माइनस वाला काट लेंगे माइनस वाला फिर किक कर लिखड़ा कर माइनस 2 LB। अब थानू यहाँ भी सारा ही पता कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे 625 के बराबर है और माइनस 2 गुणा LB 2 गुणा LB माने करा था देखो 2 गुणा LB कितना हमारा 336 तो फिर कितना आ जाएगा यो तो देखो फिर 15 में 6 जाएगा तो कितना बचागा 9 बचागा। अच्छा 12 में 3 जाएगा यहाँ 11 में 3 जाएगा कितना बचागा हमारा 8 और 5 में 3 जाएगा 289 आ गया यानी L माइनस बी का स्क्वायर। तो L माइनस बी किसका आ जाएगा फिर हमारा 17 के बराबर आ जाएगा अंडर रूट करेंगे दोनों साइड तो L माइनस बी L प्लस बी दोनों है थारे दोनों है तो यो कितना है हमारा 31। ठीक है तो यहाँ से देखो जब एक बार जो या एल माइनस बी है प्लस बी है यहाँ से कभी भी अगर एल काटना हो तो दोनों जोड़ का आधा कर देंगे दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 48 का आधा कितना हो जाएगा 24। इसी तरह जो ब्रेथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फिर दोनों गुटा का आधा कर देंगे तो 31 में 17 जाएंगे तो कितना बचाएगा हमारा भाई 13 14 14 का आधा कितना हुआ 7 तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है इब थानू ना इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में अगर थानू ना ट्रिपलेट पता हो तो ट्रिपलेट क्या हुआ मैं बताऊंगा थानू मैं अगले इसके बाद अगली स्लाइड में बताऊंगा एक बार ये लिख लेता हूं पहला।
इब मेरी एक बात सुनो ध्यान ते, यो तो थानू चल बेसिक सी बात है, या तो पता होगा अगर थाने कदी पढ़ी बात या कि लंबाई और चौड़ाई के गुणा जो है वो क्षेत्रफल होगा इस आयत की, है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यो दे रखा है थानू। अच्छा, इसका विकर्ण दे रखा है, विकर्ण किसके बराबर होगा, विकर्ण में इसके पाइथागोरस थ्योरम लगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी 90 डिग्री का ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल अगर बना, उनको हम समकोण त्रिभुज कहा थे, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा क्या हुआ हमारी, क्या कहा है इन्हों, इन्हों क्या कहा, हाइपोटेनियस कहा। हाइपोटेनियस किसके बराबर हुआ, लंबाई का स्क्वायर प्लस में जो लंबाई यानी यो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हुआ, ठीक है। पर इसका अंडर रूट हुआ, टोटल इसका अंडर रूट हुआ तो इसके बराबर हुआ है, तो बस इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा यो आ जाएगा अलग से, ठीक है। अच्छा, बस यहाँ फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगावांगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर लगावांगे तो यहाँ यो आ जाएगा एल प्लस बी, एल माइनस बी का होल स्क्वायर लगावांगे तो हमारा यो आ जाएगा, तो इन दोनों ने सोल्व कराएंगे तो आ जाएगा हमारा यो, ठीक है। अब इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी अगर थानू ट्रिपलेट पता हो, अदरवाइज इतना लंबा पड़ागा थानू क्वेश्चन। बट अगर थानू ना ट्रिपलेट पता होंगे तो देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा थारा। पहली बात तो यह हुआ थानू ना एक इस ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए, इस ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए। क्या कहा इस ट्रायंगल नो, इस ट्रायंगल में कोण 90 डिग्री का हुआ, और अच्छा यह वाली जो साइड हुआ यह क्या हुआ हमारी बेस, बेस। अच्छा यह क्या हुआ हमारी परपेंडिकुलर, इन्हों परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी यो हमारा बेस हुआ, बेस मतलब आधार, यो आधार है। अच्छा यो क्या हुआ हमारे, यो ऊंचाई हुआ, लंब कहते हैं लंब, ठीक है। अच्छा यो क्या हुआ फिर इस वाली भुजा नु क्या कहा, ठीक है। इस भुजा नु हम यो बेस है, यो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस हुआ। हाइपोटेनियस नु हिंदी में क्या कहा मैंने बताओ, कर्ण, क्या कहा कर्ण, इन्हों कर्ण कहा, ठीक है। तो एक बंदा था पाइथागोरस, नाम तो सुना हो गया, एक बंदा था पाइथागोरस, इसने न्यू बात बोली थी कि भाई जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर और जो आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होगा क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस काटना हो तो किसके बराबर होगा, फिर हमारा किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। यही चीज मैंने वहां लगाई थी, यही चीज मैंने यहाँ लगाई थी कि भाई ये देखो बिल्कुल सेम ही क्रिया है ना, बिल्कुल सेम ही क्रिया, यानी इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो वो इसके बराबर होगा विकर्ण के, यानी लंब के बराबर, सॉरी कर्ण के बराबर, ठीक है। तो यो पाइथागोरस थ्योरम है, थानू पता होनी चाहिए। अच्छा इब ना कुछ ट्रिपलेट हुआ मैं थानू याद करने हैं, बता रहा क्या, जिक्र 3 4 5, सबसे पहले ट्रिपलेट तो ये हुआ, दूसरा है 5 12 13, 5 12 13। अच्छा इनका डबल भी ट्रिपलेट हुआ जिक्र 6 8 10, ये उसका डबल हो गया ना, 3 का डबल 6, 4 का डबल यो इस तरह 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 इस तरह भी हो जाएगा, तो यो ट्रिपलेट हुआ 5 12 13। अच्छा इसके बाद और भी याद रखना था जिक्र 7 24 25, 7 24 25। अच्छा और बताओ क्या हुआ, और क्या हुआ हमारा, एक हुआ 9 40 41, 9 40 41, ठीक है, एक ये हुआ। अच्छा एक और मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, एक शायद 8 वाला भी होगा, 8 15 17, 8 15 17, ठीक है। एक यो भी होगा, देख लो चाहे इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 225, इन दोनों ने जब जोड़ांगे तो हमारा इसका स्क्वायर यानी 289 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ हमारा ने जो ट्रिपलेट हुआ ना, इन्हों ट्रिपलेट कहा ने जो मैंने लिखे है ना, ने थानू सीधे याद करने हैं, कम से कम इतने थानू याद करने हैं। तो इब पहला ना यो लिख लो फिर बताऊं थानू अच्छे से। देखो सुनो ध्यान से, मैंने थानू यूं बोलिया अभी 3 4 5, 1 5 इसका डबल लगा लो, 6 8 10, एक और क्या हुआ 5 12 13, 5 12 13, एक 7 24 25, एक 9 40 41, 40 41, ठीक है। अच्छा एक और हुआ 60 61,
ठीक है। तो थानू ने इतने तो कम से कम याद रखने हैं, इतने तो कम से कम याद रखने हैं। इनमें भी अगर मैं न्यू बोलूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो ने ऊपर वाले जो चार है ना, ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक 8 वाला भी रह गया है ना, 8, 15, 17, एक ही हो। ने 1, 2, 3, 4, 5, ने 5 तो थानू याद करने हैं। अच्छा, ने ट्रिपलेट हुआ, ट्रिपलेट ने थानू हर चीज में काम आवांगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर में काम आवांगे, ने पूरे मैथ में काम आवा। ठीक है। इनते क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा बस, और तो कुछ नहीं है। अब मैंने एक बात बताओ, थम अगर उस क्वेश्चन में ना, उस क्वेश्चन में थानू यह दे रखी थी, यह दे रखी थी, और इसमें यह चीज दे रखी थानू 25, 25। मनु एक बात बताओ कि त्रिकोण से, अच्छा यह सबसे बड़ी साइड हुआ, यह सबसे बड़ी साइड हुआ ट्रायंगल की, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हुआ या यो बेस हुआ, यो परपेंडिकुलर हुआ, है ना, यह सबसे बड़ी साइड हुआ। तो सबसे बड़ी साइड 25 किसमें है, तो इसी में यह है ना, सिर्फ एक ही ट्रिपलेट है। अब नु पता है ट्रिपलेट ही बनागा यहाँ से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ही ट्रिपलेट बना। ट्रिपलेट क्या हुआ, लंबाई सॉरी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, इसको ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है। ये मैंने एक बात बताओ, 7, 24, 25, तो अगर यह हमारी 25 है, तो मानो अगर हम इसमें 24 रखा देखा, इसमें 7 रखा देखा, अगर हमारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है ना, कंडीशन की तरह फुलफिल होगी। मानो एरिया दे रखा है, एरिया की तरह दे रखा है क्वेश्चन में 168, 168। एरिया क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई, इन्नू गुना करके देखो, इन्नू गुना करके देखेंगे। अगर 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 और 16 आ रहा है ना 168। अगर आ रहा है तो हमारी सेटिस्फाई करगी, अगर सेटिस्फाई करगी तो वह लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। समझ के बात तक नहीं, तो कितनी लंबाई आ जाएगी हमारी, 24 आ जाएगी, तो हमारा 24 आंसर। बस इतना सा करना था। अगर ट्रिपलेट पता होता, समझ रहे हैं ना, यानी ट्रिपलेट अपने, ट्रिपलेट क्या हुआ, ने साइड हुआ राइट एंगल ट्रायंगल की। अच्छा, किक्कर पता चलागा, इसका स्क्वायर करांगे तो इसके अगर हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करांगे तो इन दोनों के सम, स्क्वायर के सम के बराबर होगा, क्योंकि पाइथागोरस लगा इसमें। पाइथागोरस क्या हुआ, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि लंबाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी तरह देख लो, इसका स्क्वायर करो कितना होगा 100, इसका स्क्वायर करो 64, इसका स्क्वायर करो 36, इनके स्क्वायर का जो सम है इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी इन दोनों जोड़ का देख लो 100, 100 है ना। इसी तरह यहाँ देखो 25, यो कितना होगा 16, यो कितना होगा 9, 16 प्लस 9 25 है ना बराबर, यानी तीसरी भुजा का स्क्वायर हमेशा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ने ट्रिपलेट हुआ। ठीक है। ने इतने थानू कम से कम याद होने चाहिए, अगर याद होंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, इतना सारा नहीं करना पड़ने का जितना ऊपर रखा था पहला। समझ गई, आई बात समझ में, लिख लो फिर इसनु। अच्छा सुनो ध्यान से, देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है यो भी सीटी मेंस में पूछा है, पर कितना आसान क्वेश्चन है देखो ध्यान से। क्वेश्चन में न्यू लिख रखा है कि x और y जो है 1/3 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा था, सबसे पहला एक बात चेक करनी, क्या यहाँ पावर, यहाँ पावर, यहाँ पावर, यहाँ पावर सेम है? तो अगर सेम है ना, डिग्री डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री क्या कहा, देखो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। इसी तरह था यूं भी पूछा हो सका, देखो अगर यूं पूछा होता मान लो, यूं भी तो पूछ सकता था। अगर यूं पूछा होता तो यहाँ भी डिग्री सेम है, किकर देखो यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी एक पावर या एक पावर या, तो जुड़ जाना पावर हमेशा गुणा में, तो यहाँ भी 2 पावर होगी, यहाँ भी 2 पावर होगी, यहाँ भी 2 पावर होगी। यानी डिग्री अगर ऊपर नीचे सेम है ना, अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम है तो सीधा हम x की जगह 1 रख दो, y की जगह 3 रख दो, आंसर आ जाएगा तारा। देखो रखो यहाँ, फिर मानो क्या पूछ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x कितना हमारा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। वाई वाई कितना हमारा 3, यानी 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह यहाँ 1 माइनस 9 आ जाएगा, यानी हमारा 10 बटे माइनस के 8 आ जाएगा। यानी इसको काट ले, फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बटे माइनस के 4, बेसिकली वो माइनस यहाँ लग जाएगा, यानी -5 बटे 4 आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी इस ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस न्यू कर लेकर आए, लिख लो फिर इसको। ऐसा तभी लगा अगर ऊपर नीचे पावर सेम है, यानी डिग्री सेम होनी चाहिए। अच्छा देखो ध्यान से, देखो दो संख्याओं का ना एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, मान लो एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है दो संख्याओं का। अच्छा दोनों में तो एक संख्या दे रखी, दूसरी पता करनी। एक बात ना, एक कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूं, मान ले मेरे पास दो नंबर दे रखे भाई, एक 15 और एक 20, ठीक है, 15 और 20 दो नंबर दे रखे। मैंने न्यू बताओ कि इन दोनों का ना, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। इन दोनों का, यो पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है,
ठीक है। तो मैंने यूँ बताओ कि भाई इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, तो आप बताओगे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ केकर काटा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 5 5 इन्नू भाग कर रहा है, पूरा इन्नू कर रहा है, अगर डिफरेंस दोनों ने पूरा भाग कर रहा है तो डिफरेंस ही एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। ठीक है। तो दो संख्याएं, इनका एलसीएम दे रखा, इनका एचसीएफ दे रखा। ठीक है। इमन एक बात बताओ, इनके एलसीएम एचसीएफ की गुणा करो, गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई 5 छक्के 30 यानी 300 आ जाएगा, इनके एलसीएम एचसीएफ की गुणा 300 आ गई। अच्छा इन दोनों नंबर की गुणा करके देखो आपस में कितना होगा, तो कितना होगा 15 दूनी 30 यानी अभी 300 है रही। तो यहाँ से क्या बात पता चली, फिर इनके एलसीएम एचसीएफ की गुणा भी इतनी है और दोनों नंबर की गुणा भी इतनी है, यानी फिर मानो क्या बात पता चली कि कोई भी दो नंबर उनकी उनकी जो गुणा है वो बराबर हो आगे उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के। हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि कोई भी दो नंबर उनकी गुणा यानी प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के। तो बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए और सारे क्वेश्चन काफी सारे सॉल्व हो जाएंगे। दोनों में एक नंबर दे रखा है 112, दूसरा मान लें एक्सा। अच्छा एलसीएम दे रखा है दोनों का कितना भाई 336, एचसीएफ दे रखा है 28, तो बस यहाँ काट कर लेंगे फिर, है ना। अच्छा मैंने बताओ 12 3 36 न्यू नहीं लग रहा, अभी 3 पर जा गए हो तो जागा, फिर 3 पर लगने का क्या है ना, 28 थी 84, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा फिर 84। तो बस इतना ही पूछा था इसमें, अगर था यो कॉन्सेप्ट पता होगा तो हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं पता होगा तो फिर नहीं होने का, सीधी सी बात है ना। तो चलो फिर आज का मॉक टेस्ट में मैंने बहुत जोर मारा है ना, और इसमें जो है थारे पल्ला कुछ पड़ा है नहीं पड़ा कमेंट में जरूर लिखियो। और अगली बात यह हुआ कि हम इसके बाद जो मॉक टेस्ट होंगे ना थानू सारे कॉन्सेप्ट एक बार सिखा दूंगा, 15 मॉक टेस्ट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद थानू प्रॉब्लम नहीं आने की बिल्कुल भी। ठीक है। और कोई भी अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से लेगा तो कमेंट में लिख दे करो, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में थानू बता दूंगा। ठीक है। तो फिर चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और यो अच्छे थे आपने पढ़ के आना, जितना हम पढ़ रहे हैं ना सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर पहली क्लास रिवाइज करांगे तभी अगली क्लास समझ में आओगी, अदरवाइज नहीं आनेगी। ठीक है। तो इस कर का कोशिश करो, और अपने भाई बहन जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं ना उन तक ये वीडियो शेयर करनी है आपने, और कैसी लगी वीडियो आपने कमेंट जरूर करना, और मेहनत करो हमारे साथ, अगर मेहनत करेंगे तो थारी सिलेक्शन जरूरी होगी, हमारी भी सिलेक्शन होगी थारी भी जरूरी होगी। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है सिलेक्शन रुक दी नहीं है, अगर सब मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं काम आ पाओगे, नहीं ज्यादा कल लू अपने बच्चे को तो पढ़ा सका हम, अगर मैथ हम पढ़ाएंगे तो कल लू थारे बच्चे तभी पढ़ाएंगे, थारे तेनी में भी बेइज्जती कर देंगे, हमारे माँ बाप ने कुछ अंदामान नु क्या होगा। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ध्यान रखिए अपना, है ना, पढ़िए ध्यान से, और पेपर जल्दी होगा थारा। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।